आलोक लॉ क्लासेस से मैं प्रणीत पाराशर। हम लोग आईपीसी का चैप्टर 16 पढ़ रहे हैं, जिसमें मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में बात कर रहे हैं। इस चैप्टर के तीसरे भाग में उपपत्ति के विषय के अंतर्गत दो धाराओं की आज हम बात करेंगे, धारा 334 और 335। धारा 334 और 335 अगर देखा जाए तो पूर्व में हमने दो धाराएं पढ़ी थी। धारा 324 और 326 का अपवाद स्वरूप है। 324 और 326 में इन दोनों धाराओं का उल्लेख भी किया गया है। वहां लिखा गया था कि उस दशा के सिवाय जिसमें कि धारा 334 में उपबंध है, ये धारा 324 में लिखा गया था। धारा 324 क्या कहती है? धारा 324 कहती है कि खतरनाक आयुध और साधनों द्वारा स्वेच्छा उपपत्ति कारित करना। और धारा 324 में ही पहली लाइन में लिखा है कि उस दशा के सिवाय जिसके लिए धारा 334 में उपबंध है। तो 334 क्या है ये आज हम पढ़ेंगे। ऐसे ही आप 326 पढ़ते हो तो वहां 326 का टाइटल है खतरनाक आयुधों द्वारा स्वेच्छा गौरवपति कारित करना, लेकिन धारा में एंटर होते हैं तो पहली लाइन में लिखा है कि उस दशा के सिवाय जिसके लिए धारा 335 में उपबंध है। तो बात आती है कि 334 335 में है क्या? दोनों धाराएं प्रकोपन पर स्वेच्छा उपपत्ति कारित करना 334 और प्रकोपन पर स्वेच्छा घोरोपति कारित करना 335 में दंडनीय बनाया गया है। मैं इसे अपवाद क्यों बोल रहा हूं? इसलिए अपवाद बोल रहा हूं क्योंकि जो 324 326 में दंड का प्रावधान है उससे कम दंड का प्रावधान है इन दोनों धाराओं में, पहली बात। दूसरी बात, उसी में से कंडीशन इधर आती है कि किसी व्यक्ति को खतरनाक आयुध और साधनों द्वारा अगर स्वेच्छा उपपत्ति कारित की गई है, वो उपपत्ति अगर प्रकोपन पर है, माने अभियुक्त को प्रकोपित किया गया है, जिस व्यक्ति ने प्रकोपन दिया है उस अभियुक्त क्या करता है, उस प्रकोपन के आवेग में, उस गुस्से के आवेग में अगर गुस्सा दिलाने वाले व्यक्ति को स्वेच्छा उपपत्ति कारित करता है तो 334 और 326 में खतरनाक आयुध और साधनों द्वारा जब स्वेच्छा गुरुपति कारित कराई जा रही है तो अगर वो गंभीर और अचानक प्रकोपन पर कराई गई है तो 335 में उसको ले आएंगे और यहां जाके दंड का प्रावधान फिर कम हो जाएगा। उसके बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं धारा 334 की। धारा 334 का टाइटल है प्रकोपन पर स्वेच्छा उपपत्ति कारित करना। मैं आपको स्वेच्छा उपपत्ति कारित करना बता चुका हूं धारा 321 में, उसका दंड बता चुका हूं धारा 323 में, खतरनाक आयुध से स्वेच्छा गुरुपति कारित करना बता चुके हैं 324 में। तो 334 अपवाद कैसे बनी वो देखिए। लिखा है जो कोई गंभीर और अचानक प्रकोपन पर स्वेच्छा उपपत्ति कारित करेगा। गंभीर अचानक प्रकोपन पर स्वेच्छा उपपत्ति कारित करेगा, किसी और व्यक्ति की नहीं, किसकी? जिसने गंभीर अचानक प्रकोपन दिया है उसकी, किसी भिन्न व्यक्ति की नहीं। धारा स्पष्ट कहती है, धारा में लिखा है न तो उसका आशय न वो संभाव्य जानता हो कि ऐसी स्वेच्छा गुरुपत्ति किसी अन्य व्यक्ति को, किससे अन्य, जिसने प्रकोपन दिया है उससे भिन्न किसी व्यक्ति को स्वेच्छा गुरुपत्ति कारित करती हो, ऐसा धारा में लिखा है। मतलब क्या हुआ कि जिस व्यक्ति ने गुस्सा दिलाया है उस व्यक्ति की स्वेच्छा उपपत्ति कारित की जाती है तो धारा 334 में दंडित किया जाएगा। इसलिए 324 का यह अपवाद है। दंड का प्रावधान क्या है इसमें? तो 1 माह तक का किसी भांति कारावास या 500 रुपए जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, अब धारा 335 की बात करते हैं। टाइटल में लिखा है प्रकोपन पर स्वेच्छा घोरोपत्ति कारित करना। तो स्वेच्छा घोरोपत्ति कारित करना कहां परिभाषित है? 322 में। उसका दंड कहां है? 325 में। तो 326 में क्या है? खतरनाक आयुधों द्वारा स्वेच्छा घोरोपत्ति कारित करना। जब स्वेच्छा घोरोपत्ति कारित खतरनाक आयुधों साधनों द्वारा की जाती है, उसका कारण, उसका आवेश अगर गंभीर अचानक प्रकोपन की वजह से हुआ है, माने खतरनाक आयुधों और साधनों द्वारा जो स्वेच्छा घोरोपत्ति कारित की गई है, अगर वो गंभीर अचानक प्रकोपन की वजह से हुआ है तो धारा 335 में दंडित किया जाएगा। इसलिए यह अपवाद है। इसमें भी ऐसे लिखा है जो कोई गंभीर अचानक प्रकोपन पर स्वेच्छा घोरोपत्ति कारित करेगा, तब जिस व्यक्ति ने प्रकोपन दिया है उससे भिन्न व्यक्ति को उपपत्ति कारित करना न तो उसका आशय हो न वो संभावित जानता हो कि उससे उसको स्वेच्छा घोरोपत्ति कारित होगी किसी अन्य व्यक्ति को। केवल किसको उपपत्ति कारित करने का है?
जिसने प्रकोपन दिया है, जिसने गंभीर अचानक प्रकोपन दिया है, उस प्रोवोकेशन में वो अगर घोर उपपत्ति कायरत करता है तो धारा 335 में दंडित किया जाएगा। 4 वर्ष तक का किसी भी भांति का कारावास और 2000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ऐसा इस धारा में दंड का प्रावधान है। धाराएं क्लियर हो गई। इसलिए अक्सर हम लोग 324 पढ़ते हैं तो 334 की बात करते हैं, 326 पढ़ते हैं तो 335 की बात करते हैं। ठीक है ना। अब जब धारा 335 हम पढ़ते हैं तो लास्ट में उसमें एक स्पष्टीकरण भी दिया गया है। उस स्पष्टीकरण में उन्होंने बताया कि इन दोनों पूर्ववर्ती धाराओं में, माने धारा 334 335 में जो गंभीर अचानक प्रकोपन है वो उन्हीं अपवादों के अंतर्गत आएगा जो धारा 300 हत्या की धारा पड़ी थी उसके पहले अपवाद में आता है। तो जरा धारा 300 के पहले अपवाद की बात करें। मैं वो डिटेल में आपको अपने पिछले वीडियोस में बता चुका हूं उसके बारे में। आज क्योंकि संदर्भ में ये बात निकल के आई तो फिर से एक बार रिवीजन किया जाए। तो वहां जब धारा 300 का अपवाद पहला पढ़ते हो, अपवाद का मतलब क्या कि हत्या नहीं होगी। आपराधिक मानववध कहां हत्या नहीं है, कब नहीं है? जब गंभीर अचानक प्रकोपन दिया गया हो, किसके द्वारा? जिसकी मृत्यु कारित की गई है, उस व्यक्ति ने जिसकी मृत्यु कारित की गई है, माने जो मृत हो गया है या जिसका वध किया गया था, उस व्यक्ति ने गंभीर अचानक प्रकोपन ऐसा दिया हो जिससे कि अभियुक्त अपना आत्म संयम खो चुका हो, उससे वंचित हो गया हो, और परिणाम स्वरूप क्या किया हो उस गुस्से में? उसने जिस व्यक्ति ने गुस्सा दिलाई थी, जिसने गंभीर अचानक प्रकोपन दिया था, उसका वध कर देता है, उसे मार देता है। तो अपवादों में आएगा। फिर वो हत्या नहीं होगी, वो अपराध मानववध होगा। लेकिन इस अपवाद में हम पढ़ते हैं तो उसमें 3 अपवाद के अपवाद दिए। अपवाद के अपवाद का मतलब समझे। अगर धारा 300 की बात करें तो अपवाद के अपवाद का मतलब हुआ वो हत्या मानी जाएगी। और अगर यहां बात करें तो वो स्वेच्छा उपपत्ति कायरत करना और स्वेच्छा घोर उपपत्ति कायरत करना मानी जाएगी खतरनाक आयुधों साधनों से। कब? अब मैं अपवाद पढ़ता हूं। मतलब अपवाद का अपवाद मतलब हुआ कि वो अपराधी माना जाएगा। कैसे? अगर बदले के रूप में और स्वेच्छा प्रकोपित हो, अभियुक्त ने खुद को ही गुस्सा दिलाई हो, स्वेच्छा प्रकोपित हुआ अभियुक्त, उसे किसी ने गुस्सा न दिलाई हो तब, और वो किसी बदले की भावना में अगर ऐसा कर रहा है तो फिर उसे दंडित किया जाएगा। इन धाराओं का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जब लोक सेवक अपने विधिपूर्ण कार्य कर रहा हो, मजिस्ट्रेट अपना कोई कार्य कर रहा हो या पुलिस वाला अपना कोई कार्य कर रहा हो या कोई भी लोक सेवक, जो धारा 21 में बताए गए, वो अपना कोई कार्य विधिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, और अगर उस विधिपूर्ण कार्य के करते हुए किसी व्यक्ति गुस्सा आई और उसने अपराध किया तो फिर इन दोनों धाराओं में दंडित नहीं किया जाएगा। अपराध क्या? स्वेच्छा उपपत्ति कायरत करना या स्वेच्छा घोर उपपत्ति कायरत करना। तीसरी बात आती है प्राइवेट प्रतिरक्षा के विधिपूर्ण प्रयोग में। अगर प्राइवेट प्रतिरक्षा के विधिपूर्ण प्रयोग में किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया है और अभियुक्त उससे प्रकोपित हुआ और उसने अगर 324 326 में कोई अपराध किया है तो फिर वो अपराधी माना जाएगा। ठीक है ना। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा के विधिपूर्ण प्रयोग में अगर किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया और अभियुक्त ने उससे अगर स्वेच्छा उपपत्ति या घोर उपपत्ति कायरत की तो फिर अभियुक्त को 334 और 335 का लाभ नहीं मिलेगा। अभियुक्त को 334 335 का लाभ केवल तब मिलेगा जब गंभीर अचानक प्रकोपन ऐसा हो जिससे वो अपना आत्म संयम खो चुका हो, पहली बात, और नीचे जो मैंने आपको बताए उन अपवादों के अंतर्गत नहीं आता हो। इस प्रकार से धारा पूरी हुई। इन दोनों धाराओं में हमने एक ही प्रकार की बातें पढ़ी। इनके संदर्भ में जो जो चीजें इकट्ठी हो सकती थी उनको शामिल किया।